नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ, वो हर उस माँ के लिए है जो अपनी संतान के प्रति हमेशा चिंतित रहती है, चाहे उसकी संतान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैंने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से कह दिया था। मुझे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। मैं अपने पति से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चाँद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने बेटे के लिए। मैं अपने बेटे से बार बार पूछती कि तुझे कैसी लड़की चाहिए, पर वह हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर मेरे सामने रिश्ते की बात करेगा। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ मैं अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। मेरा ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी लाती हूँ। मैं चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी बेटे की पसंद, हमसे घुले मिलेगी कि नहीं। मन ही मन मैं यही सोच रही थी। मेरे पति ने कहा, बड़ी चुप चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह बेटे का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। मैंने जब इनको बेटे से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे। कल आ रहा है वो। अगले दिन जब मैं बेटे की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी, तभी मेरा बेटा आ गया। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको कल उस लड़की के बारे में बताया था ना, यह देखिए उसकी फ़ोटो। मैं कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी है, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बेटे की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की मेरी इच्छा हमेशा से थी। मैंने इनको इस बात के लिए पहले से ही समझा दिया था कि बेटे को ही ज़िंदगी बितानी है, उसकी पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से मैं भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? बेटे ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? मैंने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। मैं उसको आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके मम्मी पापा से बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। बेटा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिनों के बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। लड़की सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें ज़रूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर मुझे लगा कि मैं तो इससे अच्छे ढूंढ कर लाती, गोरी चिट्टी। पर क्या करूं, सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर मुझे यही चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर कुछ बोल न दे। लेकिन उसने देखा कि बहू के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह दुल्हन थी, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, पर वो ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। मुझे बहू से ज़्यादा बातें करने का समय ही नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे
तो दोनों की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और दोनों दिल्ली लौट गए। बेटे ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। बहू और बेटे दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, क्योंकि मुझे हमेशा इनसे बहू की ही बात करनी होती थी। मैं हमेशा कहती, बहू शायद हमें पसंद नहीं करती। मुझे यही शिकायत थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर मेरे पति ने मुझे समझाया कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर तो ली थी कितनी सारी छुट्टी, पर मेरे मन में एक डर था। बिना जान पहचान की शादी हुई है। बहू के कम बोलने की आदत की वजह से हम दोनों शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन बेटे का फ़ोन आया और उसने कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाइए। हम दोनों की छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। मैंने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। इनके हाँ कहने पर मेरी खुशी बढ़ गई और मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या बाज़ार से जाकर बेटे की पसंद का लाऊंगी। बहू की भी खाने पीने की पसंद मुझे पता चल चुकी थी, इसलिए मैंने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाज़ार से उनके लिए शर्ट और सूट खरीद कर लाई। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जो जा रही हूँ। मैं और मेरे पति टैक्सी करके दिल्ली पहुँच गए। मैं सोचने लगी, बहू ऑफिस में होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। मुझे अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही बहू ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आई। बहू ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवेल रख दिया। यह देखकर मेरे पति मुस्कुराए और कहा, देखा बहू कितनी समझदार है। इनके ये कहने पर मैं कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या। शाम को जब बेटा आया तो सब खुशी से मिले। मैं सामान दिखाने में लग गई। सब खुश थे। बेटा, मैं और मेरे पति बातें कर रहे थे। बहू अपने इधर उधर के काम समेटने में लग गई। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। बहू ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी। जैसा सोचा था वैसी ही बहू पाई, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। बेटे ने बताया था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते हैं। मैंने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए ज़्यादा कुछ खाकर नहीं जाते। मैंने सोचा क्यों न मैं अपने पति के लिए कुछ बना लूं। तभी बहू की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला, ये बाज़ार से कल ले आए थे। मैंने देखा कि बहू नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो मैं लाई थी। बहू ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में बहू को देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि बहू ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो, मैंने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता। बहू ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी, अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। मैंने बहू की आंखें पढ़ ली थी। बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी वो। सुनो, मैंने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा, मुझे बहू के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। मेरे पति ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन मैं पति से कहने लगी कि क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। इन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी। मैंने कहा कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन बहू सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई।
मैंने बहू से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। इन 3 दिन में आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन में मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। हम चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, बहू तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन मैं सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। बहू तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? नहीं, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो सब काम जल्दी से हो जाएगा। ये सुनकर बहू मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और बहू ऑफिस के लिए तैयार हो गई। दोनों ऑफिस चले गए। इधर मैं अपने पति से बहू की तारीफ किए जा रही थी और ये मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो बहू के लिए इतना डरी बैठी थी? मैं धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को बहू और बेटा ऑफिस से आए। खाना खाते समय इन्होंने कहा, बेटा कल हम जाने की सोच रहे हैं। बेटे ने कहा, कुछ और दिन रुकते। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बर्तन समेट कर बहू कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप लोगों के जाने से बहुत अकेलापन महसूस होगा। आप लोगों के यहाँ रहने से इस घर में रौनक हो गई थी। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं। आप लोगों का ध्यान हम आराम से अच्छे से रख पाएंगे। जो बहू बोलती नहीं थी, आज वह बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं और मेरे पति एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं अपनी बहू के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है जो तुम उसे मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। ये सुनकर बहू मेरे गले लग गई और बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।